Good morning, students. Today we will read class 10th, lesson 5, The 100 Dresses, part 1. Yes, beta, we are going to read this lesson today. This is a lesson about a girl whose name is Venda Petronsky. Okay, now we will read the lesson. Today, Monday, Venda Petronsky was not in her seat, but nobody, not even Peggy and Madeline, the girls who started all this fun, noticed her absence. आज मंडे है, वेंडा पेट्रोन्स्की अपनी सीट पर नहीं है। किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, यहाँ तक कि मैडी और पैगी ने भी नहीं। वो लड़कियाँ जो उससे सारा मजाक करती थी, उन्होंने नोटिस्ड हर एब्सेंस, उसकी एब्सेंस को देखा, उसकी अनुपस्थिति को नहीं देखा। यूजुअली वेंडा सीट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द रूम नंबर 13, लास्ट रो इन द रूम नंबर 13। प्राय जो वेंडा थी वो लास्ट से फर्स्ट सीट पर बैठती थी, रूम नंबर 13 की। सी सेट इन देयर कॉर्नर टू द रूम, वो इस कोने में बैठती थी। वेयर द रफ बॉयज हु डिड नॉट गेट गुड मार्क्स, जहाँ पर वो लड़के जो अच्छे नंबर नहीं लाते थे। द कॉर्नर फॉर द रूम वेयर देयर वर मोस्ट स्कल्पिंग ऑफ फीट, वो कोना जहाँ पर सबसे ज़्यादा पैरों की रगड़ने की आवाज़ आती थी। मोस्ट रोयर ऑफ लाफर, सबसे ज़्यादा हंसी आती थी। एंड एनीथिंग फनी वॉज सैड, जब कुछ मजाकिया कहा जाता। एंड मोस्ट मड एंड डर्ट ऑफ द फ्लोर, सबसे ज़्यादा कीचड़ आती थी फर्श पर। वेंडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज, वेंडा इसलिए वहाँ नहीं बैठती थी बिकॉज सी वॉज रफ एंड नॉइजी, कि वो रफ या नॉइजी थी। ऑन द कॉन्ट्ररी सी वॉज क्वाइट एंड रेयरली सैड एनीथिंग एट ऑल, इसके विपरीत वो बिल्कुल शांत थी और मुश्किल से कोई बात कहती थी। एंड नोबडी हैड एवर हियर्ड हर लाफ आउट लाउड, और न ही किसी ने उसकी तेजी से हंसने की आवाज़ सुनी थी। समटाइम्स सी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू अ क्रुक्ड सॉर्ट ऑफ स्माइल, कई बार वो अपने होठों को जकड़ लेती थी और हंसती थी। बट दैट वॉज ऑल, और ये जो हंसी होती थी हल्की फुल्की, यही होती थी। नोबडी न्यू एग्जैक्टली वाई वेंडा सिट इन दैट सीट, कोई नहीं जानता था कि वेंडा वहाँ क्यों बैठती थी। अनलेस इट वॉज बिकॉज सी केम ऑल द वे फ्रॉम बोगन साइड, सिवाय इसके कि वो बोगन साइड से आती थी। एंड हर फीट वर यूजुअली केक्ड विद ड्राई मड, और उसके जो पैर थे वो धूल से सने होते थे। बट नो वन रियली थॉट मच अबाउट वेंडा पेट्रोन्स्की, कोई भी नहीं सोचता था वेंडा पेट्रोन्स्की के बारे में। वंस सी सैट इन द कॉर्नर इन द रूम, एक दिन वो बैठी थी कोने में कमरे के। द टाइम व्हेन दे थॉट अबाउट वेंडा वॉज आउटसाइड ऑफ द स्कूल आवर्स, वो समय जब उन्होंने वेंडा के बारे में सोचा वो थे स्कूल से बाद के घंटे। एट नून टाइम व्हेन दे वर कमिंग बैक टू द स्कूल, और इन द मॉर्निंग अर्ली, दोपहर के समय जब वो वापस आ रही थी स्कूल से, और सुबह जल्दी, बिफोर स्कूल बिगान, स्कूल के शुरू होने से पहले। वैन ग्रुप्स ऑफ 2 और 3 और इवन मोर, जब 2 या 3 लड़कियां या इससे ज़्यादा वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग, बातें करती थी, हंसती थी, ऑन देयर वे टू द स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में। देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वेंडा टू हैव फन विद हर, फिर वो कई बार इंतजार करती थी वेंडा पेट्रोन्स्की का मजाक करने के लिए। द नेक्स्ट डे थर्सडे वेंडा वॉज नॉट इन हर सीट, अगले दिन ट्यूसडे था, वेंडा अपनी सीट पर नहीं थी ईदर। एंड नबडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन, और किसी ने उसकी अनुपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया। बट ऑन वेडनेसडे पैगी एंड मैडी हु सैट डाउन फ्रंट विद अदर चिल्ड्रन, पैडी और मैगी जो कि बैठी थी दूसरे बच्चों के साथ, हु गॉट गुड मार्क्स, जो अच्छे नंबर लाते थे, हु डिड नॉट ट्रैक ऑन ए हॉल अ लॉट ऑफ मड, जो वहाँ जिनका रास्ता ऐसा नहीं था जहाँ पे ज़्यादा धूल थी। डिड नॉट नोटिस दैट वेंडा वॉज नॉट इन देयर, उन्होंने भी नहीं देखा कि वेंडा वहाँ नहीं है। पैगी वॉज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल, पैगी स्कूल में सबसे ज़्यादा पॉपुलर लड़की थी। सी वॉज प्रेटी, वो सुंदर थी। सी हैड मैनी प्रेटी क्लॉथ्स, उसके पास बहुत से सुंदर कपड़े थे। एंड हर हेयर्स वॉज कर्ली, हर हेयर वॉज कर्ली, उसके बाल घुंघराले थे। मैडी वॉज हर क्लोजेस्ट फ्रेंड, मैडी उसकी सबसे घनिष्ठ मित्र थी। द रीज़न पैगी एंड मैडी नोटिस्ड वेंडा एब्सेंस वॉज बिकॉज, मैडी और पैगी ने जिस दिन वेंडा की अनुपस्थिति को देखा, क्योंकि वेंडा हैड मेड
दैम लेट टू स्कूल, वो क्योंकि उनकी वजह से, वो वेंडा की वजह से वो लेट हो गई थी। दे हैड वेटेड एंड वेटेड, उन्होंने इंतज़ार किया वेंडा के लिए, टू हैव फन विद हर, उससे मजाक करने के लिए, बट जस्ट नॉट कम, वो नहीं आई। दे ऑफन वॉकड वेटेड फॉर वेंडा पेट्रोन्स्की टू हैव फन विद हर, उन्होंने वो प्राय रुक जाती थी वेंडा पेट्रोन्स्की के साथ मजाक करने के लिए। वेंडा पेट्रोन्स्की, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन द रूम नंबर 13 डिड नॉट हैव नेम लाइक दैट, रूम नंबर 13 के बहुत से बच्चों के ऐसे नाम नहीं थे। देयर वॉज ए बॉय नेम्ड बाउंस, एक लड़का जिसका नाम बाउंस था, वाइल विली बाउंस, द पीपल थॉट दैट वाज फनी, लोग सोचते थे कि ये मजाकिया है, बट नॉट फनी दैट इन द सेम वे दैट पेट्रोन्स्की वॉज, परंतु उसी तरीके से मजाकिया नहीं जैसे कि पेट्रोन्स्की था। वेंडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड, वेंडा का कोई दोस्त नहीं था। सी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन, वो घर से अकेली स्कूल आती थी और जाती भी अकेली थी। सी ऑलवेज wore a faded blue dress and did not have hung right, वो एक फैडेड ब्लू कलर की ड्रेस पहनती थी जो उस पर फिट नहीं बैठती थी। इट वॉज क्लीन बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयर्न प्रॉपरली, ये साफ थी परंतु ऐसे लगता था जैसे इस पर कभी भी इस्त्री नहीं की गई हो। सी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड, उसका कोई दोस्त नहीं था, बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, बहुत सी लड़कियां उससे बातें करती थी। समटाइम्स दे सराउंडेड हर इन द स्कूल यार्ड, कई बार घेर लेती उसे घर के स्कूल के आंगन में। एज दे स्टूड वॉचिंग द गर्ल प्ले होप स्कॉच, जब वो देखती थी लड़कियों को, छोटी लड़कियों को खेलते हुए हॉप स्कॉच, ऑन द वॉर्न हार्ड ग्राउंड, उस छितरे हुए सख्त मैदान में। वेंडा पैगी वुड से इन द मोस्ट कर्टियस मैनर, पैगी सबसे ज़्यादा व्यंग्यात्मक तरीके से बोलती वेंडा, एज दो दे वर टॉकिंग टू मिस मैसन, जैसे कि वो इन ए मैनर एज दो सी वर टॉकिंग टू मिस मैसन, जैसे कि वो मिस मैसन से बात कर रही हो। वेंडा शी हैड से गिविंग मी ऑफ योर हर फ्रेंड्स ए नट, अपनी दोस्तों को कंधा मारते हुए। टेल अस हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू हैव इन हैंगिंग इन योर क्लोसेट, हमें बताओ कि तुम्हारी अलमारी में कितनी ड्रेसेस लटकी हुई हैं। 100, वेंडा वुड से, वेंडा कहती कि 100। 100 exclaimed all the girls incredulously, and then the little ones would stop playing hopscotch and listen, जैसे ही वो 100 बोलती सभी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाते और विश्वास नहीं हो पाता, और जो छोटी लड़कियां थी वो हॉपस्कॉच खेलना बंद कर देती और सुनती। ये 100 ऑल लाइंड अप सेड वेंडा, वेंडा बोलती कि सभी हैं एक पंक्ति में। देन द थिन लिप्स ड्रू टुगेदर इन साइलेंस, फिर अपने पतले होठों को जैसे कि वो टाइट कर लेती और चुप हो जाती। व्हाट आर दे लाइक ऑल सिल्क आई बैट, पैगी सेड, वो कैसी दिखती हैं, सभी सिल्क की होंगी, शर्त लगाते हुए पैगी कहती है कि मैं शर्त लगा सकती हूँ सारी सिल्क की होंगी। या ऑल सिल्क ऑल कलर, सभी सिल्क की हैं सभी कलर में। वेलवेट भी, या वेलवेट, हाँ वेलवेट भी है। 100 ड्रेसेस, वेंडा वुड रिपीट स्टोलिडली, वेंडा फिर कहती कोई फीलिंग ना दिखाते हुए कि हाँ 100 ड्रेसेस हैं। ऑल लाइंड अप इन माई क्लोसेट, सभी पंक्तिबद्ध हैं मेरी अलमारी में। देन दे हैड लेट हर गो, फिर वो उसे जाने देती। एंड देन बिफोर सी हैड गोन फार अवे, इससे पहले कि वो ज़्यादा दूर जाती, दे कुड नॉट हेल्प ब्रस्टिंग इन टू द शिर्क एंड पील्स ऑफ लाफर, वो एकदम से फूट पड़ती, चीखती, हंसती उस पर। 100 ड्रेसेस, obviously the only dress Venda had was the blue one that she wore every day. 100 ड्रेसेस, स्पष्ट है कि केवल एक ड्रेस जो उसके पास है वो ब्लू कलर की ड्रेस है जो वो रोज पहन कर आती है। सी वाई डिड सी से सी हर्ट 100, फिर वो क्यों कहती है कि उसके पास 100 ड्रेस हैं। व्हाट इज द स्टोरी, क्या स्टोरी है। हाउ मैनी शूज डिड यू से यू हैड, जब उससे कहा जाता कि तुम्हारे पास कितने जूते हैं। 60 पेयर्स ऑल लाइंड अप इन माई क्लोसेट, वो बोलती 60 जोड़ी सभी मेरी अलमारी में है पंक्तिबद्ध। क्राइज ऑफ एग्जाग्रेशन पोलाइटनेस ग्रिटेड दिस ऑल अलाइक, और जैसे बढ़ा चढ़ा कर की हुई कोई विनम्रता से कही हुई बात है तो इस तरह से सभी उसे देखते। ओ नो एवरी पेयर इज डिफरेंट, सभी पेयर अलग अलग हैं। ऑल कलर, सभी अलग अलग रंग के। ऑल लाइंड अप, सभी पंक्तिबद्ध। पैगी हु हैड थॉट
अप दैट गेम, पैगी जिसने ये खेल शुरू किया था, हैड एंड मैडी हर इंसेपरेबल फ्रेंड, मैडी उसकी अभिन्न अंग है जो उसकी दोस्त, और ऑलवेज द लास्ट टू लीव, वो हमेशा सबसे लेट जाती थी। फाइनली वेंडा वुड मूव अप टू द स्ट्रीट, अंत में वेंडा चली जाती है गली की तरफ। हर आईज डल एंड हर माउथ क्लोज्ड, उसकी आंखें नीरस हो जाती हैं और उसका मुंह बंद है। हीचिंग हर लेफ्ट शोल्डर, हिलाते हुए अपने लेफ्ट कंधे को, अपने लेफ्ट शोल्डर, अपने कंधे को, एवरी नाउ एंड देन, कभी कभार, एंड इन द फनी वे सी हैड, और ये भी मजाकिया तरीके से, फिनिशिंग द वॉक टू द स्कूल अलोन, अपनी घर की यात्रा स्कूल से अकेली पूरी करती। पैगी वॉज नॉट रियली क्रूअल, पैगी वास्तव में ज़्यादा निर्दयी नहीं थी। सी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बलीज, वो बचाती थी छोटे बच्चों को धोसिया लड़कों से। एंड सी क्राइड फॉर आवर्स इन शी शॉ एन एनिमल मिसट्रीटिंग, वो चिल्लाती घंटों तक अगर वो देखती किसी जानवर से बुरा व्यवहार होते हुए। इफ एनीबडी ही सैड हैड सैड टू हर, यदि कोई उससे कहता, डोंट यू थिंक दैट इज ए क्रूअल वे टू ट्रीट वेंडा, क्या तुम नहीं सोचती कि ये गलत तरीका है वेंडा से बात करने का? सी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज, वो बहुत हैरान होती। क्रूअल, बुरा? Why didn't the girl say that she had 100 dresses? तो ये लड़की क्यों कहती है उसके पास 100 ड्रेस हैं? Anybody could tell that she was a lie. कोई भी कह सकता है कि वो झूठ बोलती है। Why did she want to a lie? फिर वो झूठी क्यों बनना चाहती है? And she was not just an ordinary person. वो साधारण इंसान की तरह नहीं है। Else why did she have a name like that? फिर उसका ऐसा नाम क्यों है? Anyway, they never made her cry. फिर भी वो कभी उसे रुलाते नहीं। As for Maddie, that business of asking Venda every day how many dresses and how many hats, जैसे कि रोज का काम था, वेंडा से पूछा जाता कि कितनी ड्रेस हैं, कितने हैट हैं, हाउ मैनी दिस, हाउ मैनी दैट, कितने ये हैं, कितने वो हैं। सी हैड बोदरिंग हर, और वो दैट सी हैड वॉज बोदरिंग, और वो इससे परेशान नहीं होती। मैडी वॉज पुअर हर सेल्फ, मैडी भी गरीब थी। सी यूजुअली वॉर समबडी हैंड मी डाउन क्लोथ्स, वो भी प्राय दूसरों के दिए हुए कपड़े पहनती थी। थैंक गुडनेस, भगवान का भला है। दैट सी डिड नॉट लिव अपॉन बोगेन्स हाइट एंड हैव ए फनी नेम, कि वो बोगेन्स हाइट पे नहीं रहती और उसका नाम मजाकिया नहीं है। समटाइम्स व्हेन Peggy was asking Venda whose question in that mocking polite voice, कई बार जब पैगी पूछती वेंडा से वो क्वेश्चन उसका मजाक उड़ाते हुए विनम्र सी आवाज़ में, मैडी फेल्ट एम्ब्रेस्ड, मैडी गुस्से में उसे दुख होता। एंड स्टडीड द मार्बल्स इन पाम इन हर हैंड, और वो कंचे जो उसके हाथ में होते उनको देखना स्टार्ट कर देती वो। रोलिंग देम राउंड एंड सेइंग नथिंग हर सेल्फ, उन्हें गोल गोल घुमाना शुरू करती और कुछ नहीं बोलती। नॉट दैट सी फेल्ट सॉरी फॉर वेंडा एग्जैक्टली, इसका मतलब ये नहीं था कि वो वेंडा के लिए खेद था उसे। शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वेंडा, उसने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया। ई पैगी हैड नॉट इन्वेंटेड द ड्रेस गेम, अगर पैगी वो ड्रेस गेम स्टार्ट नहीं करती तो। बट सपोज पैगी एंड ऑल द अदर्स स्टार्टेड इन ऑन हर नेक्स्ट, बट कल्पना करो पैगी और दूसरी जो लड़कियां हैं वो शुरू करती उसके ऊपर ऐसा मजाक करना। सी वॉज नॉट एज पुअर एज वेंडा, वो उतनी गरीब नहीं थी जितनी कि वेंडा है परहैप्स, बट सी वॉज पुअर, परंतु वो गरीब थी। ऑफ कोर्स सी वुड हैव मोर सेंस देन टू से, ये भी है कि उसके अंदर समझ थी कि क्या कहना है। सी हैड 100 ड्रेसेज, अगर उससे कोई पूछता है कि उसके पास 100 ड्रेस हैं, स्टिल सी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, वो नहीं चाहती थी कि कोई भी उस पर भी ये बात करना शुरू करे। शी विश्ड पैगी वुड स्टॉप टीजिंग वेंडा पेट्रोन्स्की, वो चाहती थी कि पैगी वेंडा पेट्रोन्स्की का मजाक उड़ाना बंद कर दे। टुडे इवन दो दे हैड लेट टू स्कूल, आज यद्यपि वो लेट हो गई स्कूल के लिए। मैडी वॉज ग्लैड दैट सी हैड नॉट मेक फन ऑफ वेंडा, मैडी खुश थी कि वो वेंडा का मजाक नहीं उड़ा पाई। शी वर्कड हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स absent mindedly, वो अपनी अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स को कर रही थी, मतलब बिना ध्यान दिए। 8 times 8 लेट सी, 8 गुना 8 देखते हैं। सी विस्ड दैट सी हैड नाउ टू राइट पैगी ए नोट, फिर उसके दिमाग में आता है कि वो पैगी को एक नोट लिखेगी।
because she knew that she never would have the courage to speak right out to Peggy, क्योंकि वो जानती थी उसके अंदर इतना साहस नहीं है कि वो सीधा बोले पैगी को। टू से हे पैग लेट्स स्टॉप आस्किंग वेंडा हाउ मैनी ड्रेसेस सी हैज, क्योंकि वो जानती थी कि उसके अंदर इतना साहस नहीं है कि वो पैगी को रोक पाए और कहे कि हम रोक देते हैं ये पूछना कि उसके पास कितनी ड्रेस है। When she finished her arithmetic, she did start note to Peggy. जब उसने अपने अर्थमेटिक का काम कर लिया तो उसने नोट लिखना स्टार्ट किया। Suddenly she paused and stuttered. वो रुक जाती है और कांप उठती है। She pictured herself in schoolyard, a new target for Peggy and the girls. फिर वो अपने आप को इमेजिन करती है कि ये स्कूल के आंगन में अब वो नया निशाना होगा जिस पर सारी लड़कियां टोंट करेंगी। Peggy might ask her where she got the dress that she had on. पैगी हो सकता है कि उससे पूछ ले कि वो ड्रेस जो उसने पहन रखी वो कहाँ से आई। मैडी वुड हैव टू से इट वॉज वन ऑफ पैगीज ओल्ड वंस। हो सकता है मैगी को ये भी कहना पड़ जाए कि ये पैगी की ही पुरानी ड्रेस है। मैडीज मदर हैड ट्राइड टू डिस्कस विद, मैडी की माँ ने इसको बदला है विद न्यू ट्रिमिंग, नई सिलाई के साथ। एंड नो वन रूम नंबर 13 वुड रिकॉग्नाइज इट, और रूम नंबर 13 में से कोई पहचानता नहीं। इफ ओनली पैगी वुड डिसाइड हर ऑन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद वेंडा, अगर पैगी जो है वो अपने आप ही डिसाइड कर ले कि वो रोक दे वेंडा का मजाक उड़ाना। ओ वेल, मैडी रन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर, मैडी ने दौड़ाया अपना हाथ अपने छोटे घुंघराले बालों की तरफ। एंड एज दो पुश एंड अनकम्फर्टेबल थॉट्स अवे, उन अनकम्फर्टेबल विचारों को अपने दिमाग से निकालने के लिए। वट नोट सी हैड स्टार्टेड, उसने क्या, वट डिफरेंस डिड इट मेक, इससे क्या फ़र्क पड़ता है। स्लोली मैडी टोर इनटू बीट्स एंड द नोट, धीरे से मैडी ने उस नोट को फाड़ दिया। सी स्टार्टेड, जो उसने शुरू किया था। सी वॉज पैगीज बेस्ट फ्रेंड, वो पैगी की बेस्ट फ्रेंड थी। एंड पैगी वॉज द बेस्ट लाइक्ड गर्ल इन द होल रूम, और पैगी को सभी पसंद करते थे पूरे कमरे में। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वॉज रियली रॉन्ग, सी थॉट, उसने सोचा कि पैगी ऐसा कुछ नहीं करेगी जो वास्तव में गलत हो। एज फॉर वेंडा सी हैज जस्ट सम गर्ल्स हु लिव्ड अप बोगिन साइट, जैसा कि वेंडा जैसी लड़कियां रहती हैं बोगिन साइट में। एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड, वो खड़ी रहती है अकेली स्कूल के आंगन में। सी स्कार्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी, वो मुश्किल से किसी से बात करती है। द ओनली टाइम सी टॉक्ड वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस, केवल स्कूल के आंगन में अगर वो बात करती है तो अपनी 100 ड्रेसेस के बारे में बात करती है। मैडी रिमेंबर्ड दैट हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस, मैडी को याद है वो अपनी एक ड्रेस के बारे में बता रही थी। पेल एंड ब्लू विद कलर्ड ट्रिमिंग, पीले रंग की और ब्लू कलर की थी जिस पर कलरफुल ट्रिमिंग की गई थी, सिलाई की गई थी। एंड सी रिमेंबर्ड अनदर दैट वॉज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन एंड रेड शैश, और दूसरी जो ड्रेस थी वो जंगल ग्रीन और रेड कलर की थी। सी हैड लुक लाइक ए क्रिसमस ट्री इन दैट, और वो उसमें क्रिसमस ट्री के जैसी दिखती है। द गर्ल हैड सैड इन द प्रिटेंडिंग एडमायरेशन, लड़की अपने आप में ढोंग करती हुई बड़ाई करती है। Thinking about Venda and her 100 dresses all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing contest. इस बारे में सोचते ही अब जो 100 ड्रेसेस के बारे में सभी पंक्ति में मैडी ने सोचना शुरू कर दिया उस कॉन्टेस्ट के बारे में जो ड्राइंग का था, कलरिंग का था। लड़कियों के लिए था कॉन्टेस्ट कंसिस्ट ऑफ डिजाइनिंग द 100 ड्रेसेस, लड़कियों के लिए 100 ड्रेसेस को डिज़ाइन करना। एंड फॉर बॉयज़ डिज़ाइनिंग मोटर बोट्स, लड़कों के लिए मोटर बोट्स को। प्रोबेबली पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, लड़कियों में पैगी ही जीतेगी। पैगी ड्रू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, क्योंकि पैगी सबसे अच्छा बनाती थी कमरे में। एट लीस्ट दैट वॉज एवरीबडी थॉट, सभी यही सोचते थे। सी कुड कॉपी ए पिक्चर इन मैगजीन दैट समवन स्टार हैड सो दैट कुड बी ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज, वो इतनी अच्छी पिक्चर कॉपी करती थी या फिर किसी स्टार के सिर को, उसके फेस को इतना अच्छा बनाती थी कि कोई भी देखकर पहचान सकता था कि ये किसकी है। मैडी वॉज श्योर पैगी दैट वुड विन, मैडी को विश्वास था कि पैगी ही जीतेगी। वेल टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर, दे हैड नो, सुबह उन्हें पता चल जाएगा, टीचर अनाउंस कर देगा विनर के बारे में। नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग, अगले दिन बूंदाबांदी हो गई। मैडी एंड द पैगी हरी टू स्टूल अंडर
पैगीज अम्ब्रेला। अगले दिन वो दोनों आई जल्दी से स्कूल की तरफ पैगी के अम्ब्रेला को लेकर। नेचुरली पेट्रोन्स्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट, दे डिड नॉट वेट फॉर वेंडा पेट्रोन्स्की। उन्होंने इंतजार नहीं किया वेंडा के लिए ओलिवर स्ट्रीट के कोने पर। द स्ट्रीट दैट फार फार अवे अंडर द रेल ट्रैक्स, वो गली बहुत दूर थी रेलवे ट्रैक्स के पास। एंड अप द हिल, पहाड़ी के पास। लीड टू बोगिन साइड, जो बोगिन साइड की तरफ जाता है। एनीवे दे वर नॉट टेकिंग चांस टू बीइंग लेट टुडे बिकॉज इट वाज इम्पोर्टेंट। वो नहीं चाहती थी कि आज वो लेट हो जाएं क्योंकि ये महत्वपूर्ण दिन था। डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर टुडे? क्या तुम जो सोचती हो कि मिस मैसन आज अनाउंस कर देगी विनर के बारे में? आई आस्क्ड, मैंने पूछा पैगी से। पैगी ने पूछा, ओ आई होप सो, शायद। द मिनट वी गेट, 1 मिनट में हमें पता चल जाए, सेड मैडी। मैडी ने कहा, ऑफ कोर्स यू विल विन पैग, तुम जीतोगी पैग। होप सो, सेड पैगी एजरली, पैगी ने उत्सुकता से कहा। द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड ग्रास्प्ड, वो जैसे ही क्लास में घुसी वो रुकी और हाफने लगी। दे वर ड्राइंग ऑल ओवर द रूम, कमरे में चारों तरफ ड्राइंग थी। ऑन एवरी लेस एंड विंडो सील डेजलिंग कलर्स एंड ब्रिलियंट, हर विंडो सील पर लटक रही थी अलग अलग रंग की ड्रेसेस। लेविस डिज़ाइन, शानदार डिज़ाइन। ऑल ड्रॉन इन ग्रेट सीट ऑफ रैपिंग पेपर की बड़ी सीट पर बनाई हुई। देवर मस्ट हैव बीन ए हंड्रेड ऑफ दैम, ये लगभग ऑल लाइंड अप, सभी एक पंक्ति में 100 के लगभग ड्रेस थी। दीज मस्ट बी द ड्राइंग ऑफ द कॉन्टेस्ट, ये ड्राइंग की कॉन्टेस्ट की ड्राइंग है। देवर, वे थी। एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विशल्ड एंड ममर्ड एडमायरिंगली, सभी रुक रहे थे और सीटी बजा रहे थे और बड़ाई कर रहे थे। एज सुन एज द क्लास एज असेंबल्ड, जैसे ही क्लास इकट्ठी हुई, मिस मैसन अनाउंस द विनर, मिस मैसन ने विनर के बारे में अनाउंस किया। जैक बैगल्स हैड वॉन फॉर द बॉयज़, जैक बैगल्स ने लड़कों के लिए जीता था। सी सैड, उन्होंने कहा। हिज डिज़ाइन ऑफ द आउटबोर्ड मोटर वॉज ऑन एग्जीबिशन इन रूम नंबर 12, उसके जो मोटर बोट उसने बनाई थी उसकी एग्जीबिशन रूम नंबर 12 में लगाई गई थी। अलॉन्ग विद द स्केचेज ऑफ द अदर बॉयज़, दूसरे लड़कों के स्केचेज के साथ। एज फॉर गर्ल्स ही हैड, जैसा कि लड़कियों के लिए, although it was 1 or 2 sketches were submitted by most, यद्यपि जो लड़कियां थी उन्होंने 1 या 2 स्केच ही सबमिट करवाए थे। 1 गर्ल द रूम नंबर 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर, और एक लड़की जो रूम नंबर 13 को उस पर गर्व करना चाहिए। दिस 1 गर्ल एक्चुअली ड्रू 100 ड्रेसेस डिज़ाइन, इस एक लड़की ने 100 डिज़ाइन बनाए। ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल, सब अलग अलग सुंदर। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस एंड वन ऑफ द ड्राइंग इज़ वर्दी ऑफ विनिंग दैट प्राइजेस, और जो जजेस का ओपिनियन था वो ये था कि हर एक जो ड्राइंग है वो जीतने के काबिल थी। आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वेंडा पेट्रोन्स्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल, और मैं खुशी से कहती हूँ कि वेंडा पेट्रोन्स्की लड़कियों के मेडल की विजेता है। अनफॉर्चुनेटली वेंडा हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज, दुर्भाग्य की बात है कि वेंडा स्कूल नहीं आ रही है कई दिन से। एंड इट इज़ नॉट हेयर टू रिसीव द अप्लाउस, और वो यहाँ नहीं है इस बड़ाई को पाने के लिए। दैट इज़ ड्यू टू हर, ये उसी की वजह से है। लेट अस होप सी विल बैक टुमारो, उम्मीद करते हैं कि वो कल आ जाए। नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक द हर एक्विसाइड ड्राइंग्स, अब तुम चुपचाप कमरे में घूमकर उसकी शानदार तस्वीरों को देख सकते हो, ड्राइंग्स को देख सकते हो। द चिल्ड्रन ब्रस्ट इनटू अप्लाउस, बच्चे बड़ाई करने लगे। एंड इवन द बॉयज़ वर ग्लैड टू हैव ए चांस टू स्टैम्प इन द फ्लोर, लड़कों को भी मौका मिल गया फर्श पर चलने का। एंड पुट देयर फिंगर्स इन द माउथ एंड विशल, अपने मुंह में उंगलियां डालकर सीटी बजाने का। दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस, यद्यपि उनका ड्रेसेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था। लुक पैग विस्पर्ड मैडी, देखो पैग, मैडी बोली। दिस इज दैट ब्लू वन दैट सी टोल्ड अबाउट, ये वो ब्लू ड्रेस है जिसके बारे में वो बात करती थी। इजंट इट ब्यूटीफुल, क्या ये सुंदर नहीं है? यस सेड पैगी, पैगी ने कहा हाँ। एंड हियर इज दैट ग्रीन वन बॉय, ये वो हरी ड्रेस है लड़कों। आई हैड सी कुड ड्रो, आई थॉट सी आई कुड ड्रो, और मैं सोचती हूँ आई कुड ड्रो, मैं भी ये बना सकती थी।
It is your first part beta. We have read it completely. In our next video we will read its second part, lesson 6, the 100 dresses part 2. We will learn it, we will read this lesson in our next video. Till then, bye beta.